मोहम्मद यूनुस और नरेंद्र मोदी की मुलाकात बिम्स्टेक समिट जो बैंकॉक में हुई है उसकी साइडलाइन पे हो गई है। नरेंद्र मोदी ने उनको रिसीव किया तो इतना कोई लंबा चौड़ा आई कांटेक्ट नहीं दिया। नरेंद्र मोदी ने जब मोहम्मद यूनुस को रिसीव किया तो मोहम्मद यूनुस का बॉडी लैंग्वेज और कॉन्फिडेंस जीरो था। फर्स्ट मीटिंग ऑफ मोदी एंड यूनुस आफ्टर शेख हसीना's गवर्नमेंट कोलैप्स्ड इन ढाका। बहरहाल अगर 40 मिनट की मुलाकात है तो बहुत बड़ी मुलाकात नहीं है। खातून आई और उसने मोहम्मद यूनुस के हाथ में पेपर दे दिए। सो जब आप पेपर लेके बैठते हैं तो इट मींस कि आप कोई गुजारिशात करना चाहते हैं। मोदी साहब जो है वो गोल्ड मेडल दे रहे हैं मोहम्मद यूनुस। पहला तीर नरेंद्र मोदी ने मारा, भाई तुम बताओ कि वहां पे माइनॉरिटीज की क्या सिचुएशन है। तुलसी गैबर्ड इंडिया आई थी तो उन्होंने माइनॉरिटीज के ऊपर स्टेटमेंट जारी की थी। मोहम्मद यूनुस ने भी अपनी मर्जी की बातें करनी है। शेख हसीना वाजिद को कब एक्स्ट्राडाइट करेंगे? नरेंद्र मोदी कभी भी शेख हसीना वाजिद को नहीं भेजेंगे। सो बांग्लादेश इज अ चैलेंज फॉर इंडिया। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों आखिरकार मोहम्मद यूनुस और नरेंद्र मोदी की मुलाकात जो है वो बिम्स्टेक समिट जो बैंकॉक में हुई है उसकी साइडलाइन पे हो गई है। इंटरेस्टिंग मुलाकात। उसका एजेंडा क्या है उसके ऊपर तो मैं बात करता हूं, लेकिन पहले मैं बात करना चाहता हूं कि मोहम्मद यूनुस बड़े घबराए हुए थे। मोहम्मद यूनुस जैसे ही वो जो सेटिंग थी, जो रूम था जहाँ पे नरेंद्र मोदी पहले ही बैठे हुए थे और मोहम्मद यूनुस का डेलीगेशन आया, तो आपने देखा कि नरेंद्र मोदी ने उनको रिसीव किया तो इतना कोई लंबा चौड़ा आई कांटेक्ट नहीं दिया। थोड़ा सा नरेंद्र मोदी को बहुत अच्छे से अंदाज़ा है कि आपने जब किसी भी ग्लोबल शख्सियत को मिलना होता है, फ्रेंच प्रेसिडेंट को मिलें, ट्रंप को मिले या किसी और को मिले, तो बड़े अंदाज से मिलते हैं, बड़े एक रख रखाव से मिलते हैं। लेकिन जहाँ पे कोल्ड शोल्डर दिखाना हो, बड़ी जैसे वो कहते हैं ना, थोड़ा रूड एटीट्यूड दिखाना हो, तो वहाँ पे एक और अंदाज से मिला जाता है। मुझे याद है काजान रशिया के अंदर जब शी जिनपिंग ने नरेंद्र मोदी को रिसीव किया, तो याद रखें जो बंदा पहले किसी स्पॉट पे खड़ा होता है उसका कॉन्फिडेंस और होता है, जो बाहर से आता है उसका कॉन्फिडेंस और होता है। तो इसी तरह नरेंद्र मोदी ने जब मोहम्मद यूनुस को रिसीव किया तो मोहम्मद यूनुस का बॉडी लैंग्वेज और कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं था, ज़ीरो था बल्कि। और मैंने देखा कि उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद ये हुआ, और ये आपको पता है पहली मुलाकात है। दिस इज़ द फर्स्ट मीटिंग ऑफ मोदी एंड यूनुस आफ्टर शेख हसीना's गवर्नमेंट कोलैप्स्ड इन ढाका लास्ट ईयर इन अगस्त। सो अब आप देखें कि ये पहली मीटिंग हो ही गई। और आपको मज़े की बात बताऊं, जैसे ही मोहम्मद यूनुस एंटर होते हैं तो हैंडशेक होता है, वीडियो बनाते हैं, टोटल 20-30 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड की गेम है सारी। और सबसे बड़ी बात, कुछ कहने लोगों का कहना है ये 30 मिनट की मुलाकात हुई, कुछ लोगों का कहना है ये 40 या 45 मिनट्स की मुलाकात हुई। इट मीन्स के डिफरेंट वर्जन है इसके ऊपर। बहरहाल अगर 40 मिनट की मुलाकात है तो बहुत बड़ी मुलाकात नहीं है। इट मीन्स के गिले शिकवे हुए हैं। इट मीन्स के नरेंद्र मोदी डिडंट वांट टू टॉक समथिंग सब्सटेंसिव। और जो सबसे जिस चीज़ ने मुझे थोड़ा सा बताया कि मोहम्मद यूनुस कमज़ोर हैं वो ये है कि एक खातून आई और उसने मोहम्मद यूनुस के हाथ में एक सफ़े दे दिए, कुछ पेपर दे दिए जिसके ऊपर ज़ाहिर बात है लिखा हुआ था। और वो लिखा जो हुआ था वो क्या लिखा हुआ था, वो ज़ाहिर बात है पॉइंट्स थे, टॉकिंग पॉइंट। नरेंद्र मोदी के हाथ में कुछ भी नहीं था। सो जब आप पेपर लेके बैठते हैं तो इट मीन्स कि आप कोई गुजारिशात करना चाहते हैं। जब आप अपने हाथ से खाली बैठे होते हैं तो इट मीन्स यू आर कॉन्फिडेंस, यू हैव नथिंग टू से, यू आर नथिंग टू वरीड। मोहम्मद यूनुस जो है वो या तो उनका एज का फैक्टर इतना ज़्यादा, या उनको ये था कि मैं पहली दफ़ा मिल रहा हूँ, या फिर ये है कि वो कई लोग ये भी समझते हैं कि भाई हम प्रोफेशनल लोग हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम जब भी अपना मौक़िफ़ देते हैं हम अपने पॉइंट्स लिख लेते हैं। ये भी एक तरीक़ाकार होता है। बहरहाल वो पेपर उनको एक खातून ने पकड़ाया और नरेंद्र मोदी से उन्होंने फिर बातें की, जो गपशप हुई, लेकिन उनका जो कॉन्फिडेंस था नरेंद्र मोदी के मुकाबले में दैट वाज शेकी। नरेंद्र मोदी ने कोई लंबी चौड़ी आई कांटेक्ट उनके साथ नहीं किया। और सबसे बड़ी बात कि जैसे ही नरेंद्र मोदी से उन्होंने हाथ मिलाया वो बैठ गए, उसके बाद नरेंद्र मोदी ने जो डेलीगेशन आया उसका इंतज़ार ही नहीं किया। सो वो जो चीफ़ एडवाइज़र साहब हैं फॉरेन अफेयर्स के और जो बाकी उनका डेलीगेशन था, नरेंद्र मोदी डिडंट वेट फॉर दैट डेलीगेशन, परवाह ही नहीं की।
और वो बैठ गए। एक साइड पे जारी बात है वो डॉक्टर क्या नाम था, जयशंकर वगैरह बैठे हुए थे, वो खड़े हुए थे, और दूसरी साइड पे उनका डेलीगेशन आना था। तो उस डेलीगेशन को पहुंचने में कुछ मिनट्स लगे, कुछ 1 मिनट के करीब लगा, बिकॉज पहले शेक हैंड होना था, उसके बाद उस डेलीगेशन आना था। सो पॉइंट ये है कि नरेंद्र मोदी डिडंट वेट फॉर देम। सो जो प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज हुई वो इस अंदाज में प्लेजेंट्रीज जो हैं वो एक्सचेंज हुई। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि एक इंतहाई वो हमारे कहते हैं ना एक रूड एटीट्यूड में या एक बड़ा ही होस्टाइल एनवायरनमेंट के अंदर सारी की सारी जो मुलाकात है वो हुई है। अब ये वो जो जब उनको वेट नहीं किया और वो बैठ गए और ना ही उन्होंने मोदी साहब ने उनको हाथ हिलाया या कुछ किया, वो मतलब मुझे कोई परवाह नहीं है तुम लोगों की, ये है तरीकाकार। दैट्स हाउ बेसिकली नरेंद्र मोदी मैड। और इससे भी बड़ी बात ये थी कि जो इंडियन साइड है वो मीडिया को कुछ बताती नहीं थी कि मुलाकात है, लेकिन बांग्लादेश साइड बता रही थी मुलाकात हो रही है। सो इट मीन्स कि जो इंडियन साइड है उसको परवाह नहीं थी, मुलाकात हो ना हो, किस तरह की मुलाकात होती है, क्या मुलाकात होती है, वी डोंट केयर। हम क्यों बताएं, जब होगी मुलाकात तो देख लेंगे। और मोहम्मद डॉक्टर जो नरेंद्र मोदी है वो अपना ट्रांसलेटर भी साथ लेके आए हुए थे। सो यूनुस के पास ट्रांसलेटर भी मौजूद नहीं था, वो अपना ट्रांसलेटर लेके आए हुए थे, और ये वही ट्रांसलेटर है जो हर जगह मोदी साहब के साथ जो है वो ट्रैवल करते हैं। बहरहाल उससे ये पता चलता है कि मोदी साहब जो है उनको जो बातें की गई, मैं उस पर भी आता हूँ कि क्या पॉसिबल जो डिस्कशन है वो हुई होगी। और साथ में आप ये भी देखें कि जैसे मीडिया को तो बताते रहे बांग्लादेश, लेकिन इंडिया नहीं बताता रहा। सबसे बड़ी बात कि मोदी साहब को यूनुस साहब ने एक तस्वीर दी, और वो जो तस्वीर थी दैट वाज कि जी मोदी साहब जो है वो गोल्ड मेडल दे रहे हैं मोहम्मद यूनुस को। अब देखिए ये मोहम्मद यूनुस की मेंटालिटी है क्या कि मैं जनाब, आप मुझे पहले भी जानते हैं, आप मुझे गोल्ड मेडल देते रहे हैं, आप मेरे से बड़े अच्छे तरह वाकिफ़ हैं, आपकी और मेरी एक हिस्ट्री है। ये 102nd इंडियन साइंस कांग्रेस हुई थी मुंबई के अंदर, आपने उस कांग्रेस मुझे वहाँ पे जो अवार्ड दिया, उस वक़्त हमारे हालात 2015 में अच्छे से, तो हम एक दूसरे को पहले जानते हैं, हम एक दूसरे को पहले जानते हैं, आप मुझे जानते हैं, मैं आपको जानता हूं। सो ये बेसिकली जो मोहम्मद यूनुस हैं वो वो जिसे कहते हैं ना एक कंफर्ट जोन क्रिएट करना चाह रहे थे, और वो कंफर्ट जोन जो है वो किस हद तक उसमें वो कामयाब हुए, ऑब्वियसली एक मुश्किल सवाल है। लेकिन मैंने देखा कि वहाँ पर मोदी साहब थोड़े से हंस रहे थे, उनके चेहरे पे थोड़ी सी स्माइल वगैरह चल रही थी, इतना हल्का फुल्का वो कह रहे थे। सो अगर आप इसको देखें कि मोदी साहब ने तस्वीर रिसीव की, उन्होंने उससे गपशप मारी, 30-40 मिनट की गुफ्तगू हुई, उस गुफ्तगू में क्या होगा, लेकिन वो जो हैंडशेक ना करना यूनुस साहब की टीम से, पेपर निकाल लेना पहले ही कि मैंने क्या बात करनी है, अभी संभले ही हैं, तो पेपर निकाल लिया गया, हाथ में पेपर है मोहम्मद यूनुस के, और वो जारी बात है जो बातें उन्होंने करनी थी वो जारी बात है वो बातें उन्होंने वहाँ पे की होंगी। लेकिन वो जो जिस अंदाज में मोदी साहब ने उसको रिसीव किया यूनुस साहब को, दैट वाज वेरी होस्टाइल एनवायरनमेंट था। वो लगता नहीं था कि अब वो इससे पहले भी मिसाल के तौर पे जो परसों रात को जो डिनर हुआ, जिसमें मोहम्मद यूनुस नरेंद्र मोदी के लेफ़्ट पे बैठे हैं और पीएम ओले ऑफ नेपाल नरेंद्र मोदी के राइट पे बैठे हैं, तो बड़ी टफ किस्म की जो है ना एनवायरनमेंट लग रहा है। और आगे वो एक परफॉर्मर जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं, आई थिंक कोई उसको क्या बोलते हैं, आई थिंक थाई रमयान क्या परफॉर्मर था वो, बहरहाल जो भी था वो परफॉर्म कर रहे हैं, और मोदी साहब बड़े टफ होके बैठे हुए हैं। उससे क्या पता चलता है? उससे ये पता चलता है कि इन लोगों का तो ये तबसरा था कि मोदी साहब पाकिस्तान को निकालना चाहते थे क्लब से, कि मेरी मर्ज़ी के लोग होंगे, मेरी मर्ज़ी का एनवायरनमेंट होगा, मेरी मर्ज़ी की चीज़ें मैं कर सकूँगा, लेकिन फिर हॉस्टाइल एनवायरनमेंट बन गया बिम्स्टेक के अंदर। सो अगर सार्क से बाहर निकले कि हाँ जी जनाब हमें कोई परवाह, हम अपनी मर्ज़ी का इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर क्राफ्ट करेंगे, लेकिन मोहम्मद यूनुस के लेफ़्ट पे बैठना
और एक इस तरह की गवर्नमेंट जो वहाँ पे बांग्लादेश में है, उसका मोदी साहब ने कोई खुशी से वेलकम नहीं किया उसको। सो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि वो जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था कि मेरी मर्ज़ी का रीजन होगा, मेरी मर्ज़ी की हर चीज़ होगी, ठीक है, वो थोड़ा सा वो उस तरह चीज़ नहीं हुई। सो इससे अभी पता चलता है कि बिम्स्टेक जो है गो के एक इंडिया ने अपनी मर्ज़ी से एक रीजनल प्लेटफॉर्म क्राफ्ट किया है, लेकिन उससे वो अपनी मर्ज़ी के रिज़ल्ट्स ले सकते हैं या नहीं ले सकते, ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। और नरेंद्र मोदी ने जो बिहेव किया है वो इस तरह किया है कि वो ग्रेट लीडर की तरह बिहेव किया है कि उन्होंने पहले ही रूम बुक किया हुआ था, उसी रूम के अंदर मोहम्मद यूनुस आके मिले हैं, उसी रूम के अंदर म्यांमार के जनरल आके उनसे मिले हैं। सो इट मीन्स कि आप मुझे मिलने आए, मैं बड़ा हूँ, मैं आपको देता हूँ। जैसे कि वो म्यांमार के अंदर ज़लज़ला आया तो मैं देख रहा था बिम्स्टेक की वो मीटिंग के पे मिनट्स कुछ जो मोदी साहब की मुलाकातें हुई, तो उन्होंने कहा है कि जो हमारी फ्रेंडली नेशंस होती हैं हम उनके लिए फ़र्स्ट रिस्पॉन्डर होते हैं। सो मोदी साहब कह रहे हैं कि अगर आप हमारे फ्रेंड हैं तो हम आपके लिए फ़र्स्ट रिस्पॉन्डर हैं, अगर आप हमारे फ्रेंड नहीं हैं, आप हमारी बात नहीं मानते, आप हमारी बात नहीं सुनते, हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर नहीं हैं। सो इसीलिए द मोमेंट वहाँ पे म्यांमार के अंदर जब ज़लज़ला आया, कुछ हुआ, आपने देखा होगा कि इंडिया बड़ी अब्रप्टली चला। पाकिस्तान ने भी एड वगैरह भेजी है म्यांमार को वहाँ पे, लेकिन ऑब्वियसली उस स्केल और उस लेवल की नहीं है, लेकिन फिर भी खित्ता है, कुछ ना कुछ तो आपने भेजना ही होता है, ऐसे थोड़ा होता है कि आप नहीं भेजते। बहरहाल सवाल ये पैदा होता है कि ये इस सिचुएशन थी जिस सिचुएशन में मुलाकात जो है वो हुई। अब अगर देखा जाए कि लार्जली किन इश्यूज़ के ऊपर बात हुई और क्या नरेंद्र मोदी ने सवाल जवाब वहाँ पे उठाए और मोहम्मद यूनुस ने क्या सवाल जवाब किए, सबसे पहला तीर नरेंद्र मोदी ने मारा और वो तीर ये था कि भाई तुम बताओ कि वहाँ पे माइनॉरिटीज़ की क्या सिचुएशन है। ये इंडिया ने माइनॉरिटीज़ वाला जो कार्ड है ये पहले रखा होता, ये पहला हथियार है कि जनाब हमें बताएं हमारे हिंदुओं का बांग्लादेश में क्या हाल है, क्या आप बांग्लादेश के हिंदुओं की रखवाली करेंगे, क्या आप उनको रिस्पेक्ट देंगे और क्या आप उनको प्रोटेक्ट करेंगे, और जो वाक़यात हुए हैं जिनमें हिंदुओं को टारगेट किया गया है क्या उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ये एक तलवार है जो नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के ऊपर लटका दी है। अब मोहम्मद यूनुस को और बांग्लादेश को आंसरेबल कर दिया गया है। क्या मोहम्मद यूनुस ये सवाल पूछ सकता है कि इंडिया के अंदर मुसलमानों की क्या कंडीशन है? नहीं पूछ सकता, लेकिन इंडिया पूछ सकता है उनसे, इंडिया पूछ सकता है उनसे और कह सकता है कि जनाब बताएं हमें वहाँ पे हमारे हिंदू तबका या हमारी हिंदू जो मज़हब के लोग हैं उनके रिलीजियस प्लेसेस की क्या पोजीशन है। और हसीना वाजिद के दौर में तो बहुत ज़बरदस्त तब मामला थे, आपसे क्या भूल चूक हुई। और यही वजह है कि जब तुलसी गैबर्ड इंडिया आई थी तो उन्होंने माइनॉरिटीज़ के ऊपर स्टेटमेंट जारी की थी। इसी तरह जब भी इंटरनेशनल लीडर्स आते हैं, आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप को भी ये कहा गया था ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन कि अगर अमेरिका कमेंट करेगा बांग्लादेश की माइनॉरिटी के ऊपर तो इंडियन वोट आपको पड़ेगा और हिंदू वोट सारा आपकी तरफ चला जाएगा। ये उनको बताया गया था और वो बोले। और इंडिया, देखिए, इंडिया कैन एब्सोल्युटली इन्फ्लुएंस। क्यों नरेंद्र मोदी अमेरिका जाके विवेक रामास्वामी और उनके वालिद से मिलते हैं? बिकॉज उनको पता है कि ये मेरा कनेक्शन, ये लोग जो हैं ये अमेरिका के डिसीजन मेकिंग जो बॉडीज़ हैं, ऑपरेटर्स है या डिसीजन मेकर्स के बहुत करीब हैं। सो मुझे इनके साथ अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए। सो पहला सवाल ही मोहम्मद यूनुस से ये किया कि आप जनाब बताएं हमें कि हमारी माइनॉरिटीज़ का क्या हाल है, हमारे लोगों का वहाँ पे क्या हाल है। और वहाँ पे फिर सारी बातें क्लैरिफिकेशंस, दिस दैट, ये वो, मोहम्मद ये इंडिया। अब देखिए इंडियन मीडिया किसको हाईलाइट करेगा? इंडियन मीडिया हाईलाइट करेगा मोहम्मद यूनुस से क्लैरिफिकेशन मांग ली गई, मोहम्मद यूनुस को कटहरे में खड़ा कर लिया, नरेंद्र मोदी ने अपने हिंदुओं की बात रख दी। अब ये चीज़ जो है वो सामने आएगी
और जारी बात है मोहम्मद यूनुस ने भी इग्नोर थोड़ी करना था, मोहम्मद यूनुस ने भी अपनी मर्ज़ी की बातें करनी है। और उसमें उन्होंने सबसे ये पहले ये कहा कि जनाब शेख हसीना वाजिद को कब एक्स्ट्राडाइट करेंगे और वो क्यों वहाँ पे है, आप क्यों हमें नहीं दे रहे, हम नोट वर्बेल जारी कर रहे हैं, आपने हसीना वाजिद को क्यों रखा। अब ये सवाल का जवाब भी उतना ही मुश्किल है जितना पिछले सवाल का जवाब है कि हिंदुओं के साथ कैसा ट्रीटमेंट है, क्योंकि जारी बात है नरेंद्र मोदी आंसरेबल तो होंगे इस पे, इंडिया आंसरेबल तो है, बांग्लादेश अगर कुछ कहता है तो लेकिन मैं इस बात की 100% गारंटी दे सकता हूँ कि नरेंद्र मोदी कभी भी शेख हसीना वाजिद को नहीं भेजेंगे, कभी भी। उसकी वजह यह है कि दैट्स नॉट हाउ बिग पावर्स रिएक्ट और एक्ट, कि एक मुल्क की जो लीडर है वो इंडिया के लिए इतना काम करती रही हो और बाद में उसको आप इस तरह इग्नोर कर दें, आप उसको इस तरह इग्नोर कर दें, ये नहीं मुमकिन, ये नहीं मुमकिन, ये नहीं हो सकता, आप इग्नोर नहीं कर सकते। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सवाल है शेख हसीना वाजिद वाला, ये बांग्लादेश से पूछा ही नहीं जा रहा। बांग्लादेश की लीडरशिप डरती है नरेंद्र मोदी से और इंडिया से, या शायद वो वेट कर रहे हैं कि नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी तो तब जितना ज़्यादा इलेक्शन का इंतज़ार करेंगे उतनी ज़्यादा लोगों के अंदर शायद एक शेख हसीना वाजिद के बारे में सिंपैथी पैदा हो जाएगी। देखिए, द मोर यू आर इन गवर्नमेंट द मोर यू आर अकाउंटेबल, द मोर यू ट्राई टू साइडलाइन समवन, द मोर समवन इज इन ऑपोजिशन, द मोर इनोसेंट समवन बिकम्स। सो ये चीज़ जो है इसको जहन में रखें। सो मोहम्मद यूनुस साहब जो हैं, अगर उन्होंने शेख हसीना वाजिद वाला टॉपिक इंडिया के साथ एड्रेस ना किया, जो कि वो नहीं कर सकेंगे, याद रखें, क्योंकि शेख हसीना वाजिद को भारत की हुकूमत ने नहीं, बांग्लादेश की फ़ौज ने इंडिया भेजा है, बांग्लादेश की फ़ौज ने इंडिया भेजा है। एंड द बांग्लादेश आर्मी चीफ विल नेवर लाइक कि शेख हसीना वाजिद वापस आए और मुल्क के अंदर टेम्परेचर और मोमेंटम उपटे। और शेख हसीना वाजिद का वहाँ से जाना ये मैसेज था नई आने वाले लोगों से कि हम नहीं चाहते कि आप शेख हसीना वाजिद को प्रोसिक्यूट करें। अगर शेख हसीना वाजिद कटहरे में आती है तो बांग्लादेश की सिक्योरिटी फोर्सेस भी कटहरे में आती हैं, बिकॉज शेख हसीना वाजिद के कहने पे उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस जो है उसके उन्होंने ताकत इस्तेमाल की। तो बहुत सारे चार्जेस हैं, बहुत कुछ है, मैं समझता हूँ जिसके ऊपर बहस हो सकती है, बात हो सकती है, चीज़ें हो सकती हैं, बहुत कुछ है, देयर इज़ सो मच। इसको आसान ना समझें। मुझे ज़ाती तौर पे ये ऐसे लगता है कि बांग्लादेश की फ़ौज नहीं चाहती शेख हसीना वाजिद वापस आए और मोहम्मद यूनुस सिर्फ सियासी बातें कर रहे हैं। अब उसके अलावा आपको पता है फिर और बहुत सारी डिस्कशंस चली वहाँ पे, पानी का डिस्कशन है, तीसरा रिवर के हवाले से, पानी का फार्मूला, ये वो चीज़ें, और रीजनल कोऑपरेशन, इस तरह के जो बहुत सारे जो सवाल जवाब हैं वो चलते रहे। लेकिन याद रखें कि नरेंद्र मोदी कभी भी शेख हसीना वाजिद को बांग्लादेश नहीं भेजेंगे, वरना कभी भी कोई इस खित्ते का लीडर भारत पे ट्रस्ट नहीं करेगा। वो लीडर जो इंडिया के लिए काम करेंगे, वो लीडर जो इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे रखने के लिए अपने लोगों को दबा रहे थे, वो कभी भी, दे विल नेवर एवर, नेवर एवर, दे विल नेवर एवर डू दिस, कभी भी नहीं करेंगे। इस चीज़ को जहन में रखें। मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि शेख हसीना वाजिद का ना आना ही बांग्लादेश के लिए अच्छा है। अगर वो वहाँ चली गई, उनको सज़ाएं हुई, तो उनके लिए मज़ीद एक सिंपैथी फैक्टर क्रिएट हो जाएगा। और मेरा नहीं ख्याल कि बांग्लादेश की हुकूमत भी चाहती है कि वो सिंपैथी फैक्टर क्रिएट हो। और ये जो लोग पावर में आए हैं, ये लोगों का अल्टीमेट गोल क्या है? अल्टीमेट गोल हसीना वाजिद को जेल में देना है, सज़ाएँ देने, उम्र कैद करनी, क्या है? हसीना वाजिद ने भी कुछ कमाल कम तो नहीं किए, उन्होंने भी सारी की सारी अपोजिशन को जेलों में डाला, सज़ाए मौत दी, ताकत का इस्तेमाल किया, सारा कुछ किया। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे
चीज़ें उस तरह नहीं हुई जिस तरह वो चाहती थी। बहरहाल मोदी साहब का यूनुस से मिलना, ये कोई बर्फ़ नहीं पिघली, मामला ठीक नहीं हुए और ये ना ही मामला ठीक होंगे। उसकी वजह यह है कि जो लोग पावर में आए हैं उनका असल मकसद ही इंडिया को पॉलिसी गेम से आउट करना था, और इंडिया जो है वो कॉन्टीन्यूसली बांग्लादेश को, अब उनको पता चल गया है कि बांग्लादेश के अंदर एक जो गवर्नमेंट है या जो द सेट ऑफ द पीपल हु आर रूलिंग और द सेट ऑफ द पीपल हु आर इन पावर, वो जो एक मजहबी निज़ाम लेके आना चाहते हैं और जो सारा कुछ करना चाहते हैं, इंडिया को ये सूट नहीं करता। सो बांग्लादेश इज़ अ चैलेंज फॉर इंडिया। अब इंडिया जब तक एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच बांग्लादेश के बारे अडॉप्ट नहीं करता तब तक वो मामला चेंज नहीं होंगे। और इंडिया को देखिए, इंडिया इज़ अ बिग प्लेयर, इंडिया को ज़ाहिर बात है विन करना पड़ेगा, वरना मोहम्मद यूनुस कभी चाइना जाएंगे तो कुछ ऐसी बात कर देंगे जिससे इंडिया के अंदर गड़बड़ होगी, हालात शोर शराबा होगा। अगर वो पाकिस्तान आते हैं वो कोई ऐसी बात कर देंगे, कोई गड़बड़ होगी। सो इट्स समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट। बहरहाल लेट्स सी कि हाउ व्हाट इज़ एन एक्चुअल रिजल्ट ऑफ दिस मीटिंग। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मोहम्मद यूनुस वाज नॉट इन अ स्ट्रॉन्ग पोजीशन, वो कोई मजबूत पोजीशन में बिल्कुल भी नहीं थे। थैंक यू वेरी मच।